Hello students, how are you all? I hope you all are well at your homes. Student, this is Anuj Verma and I welcome you all in Study Point. So student, today's topic is pebbles and gravel. In previous class we have already discussed about the rocks and how soil is formed. ओके पहले वाले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि रॉक्स क्या होते हैं और रॉक्स से किस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे पिबल्स क्या हैं एंड ग्रेवल क्या होते हैं। बेसिकली ये जो रॉक्स होते हैं उनकी शेप में होते हैं और रॉक्स की फॉर्मेशन में ही है पिबल्स। एंड ग्रेवल क्या है, उसका और भी स्मॉलेस्ट पार्ट या मीन्स और उनके ब्रेक डाउन पीसेस को क्या बोलते हैं, हम ग्रेवल बोलते हैं। सो लेट अस स्टार्ट आवर सेशन. Again, I welcome you all once again. Pebble and gravel neither belong to the category of the rocks nor soil. Pebbles क्या है basically? Pebbles and gravel categorized हो रहे हैं किससे? Rocks and soil के comparison में देखा जाए तो क्या है, rocks और soil से दोनों से ही different है. ओके सॉइल क्या है, बिल्कुल चूर्ण पोर्शन है, यानी कि चूर्ण की तरह पोर्शन है, यानी चूर्ण पोर्शन मीन्स बिल्कुल बारीक है. देन रॉक्स क्या है, बड़े बड़े जो पत्थर जो होते हैं उन्हें हम रॉक्स बोलते हैं. तो यहाँ पे ना ही वो क्या है रॉक्स है और ना ही वो सॉइल है. तो पेबल्स और ग्रेवल डिफरेंट है एज कम्पेयर्ड एज सॉइल एंड रॉक्स. इन एक्चुअल अ पेबल इज नियरली अराउंड शेप्ड क्लस्ट ऑफ रॉक्स. पिबल्स कैसे होते हैं, अप्रॉक्स ज़्यादातर गोल होते हैं, गोल की शेप में होते हैं, और क्लस्ट ऑफ रॉक्स की तरह, जो रॉक्स के क्लस्ट होते हैं उनकी तरह. पिबल्स आर स्मूथ इन नेचर. पिबल्स कैसे होते हैं, स्मूथ होते हैं, चिकने होते हैं सरफेस से. पिबल्स आर ओनली अ स्मॉलर वर्जन ऑफ द स्मूथ सरफेस स्टोन. मीन्स जो पिबल्स हैं वो स्मॉलर पिबल्स हैं, बेसिकली क्या स्मॉल होते हैं. दूसरा क्या है, इनका जो सरफेस होता है स्मूथ होता है. मीन्स आप अगर उसे टच या फील करेंगे तो क्या होगा, आपको स्मूथनेस फील होगी. मीन्स रफ नहीं फील होगा, मीन्स खुरदरा नहीं होगा, नॉर्मली रहेगा, क्या चिकना सा. ऑन द अदर हैंड ग्रेवल इज मिक्सचर ऑफ रॉक फ्रेगमेंट्स. ग्रेवल क्या है, मिक्सचर है, जो रॉक है, चट्टान है, उनका फ्रेगमेंट का. ओके क्या है, मिक्सचर है. दे आर कॉर्सर इन अ नेचर देन सैंड. ये क्या है, सैंड के कंपैरिजन में क्या है, डिफरेंट है. इनका जो साइज है वो भी डिफरेंट है. तो सैंड की तरह तो नहीं हो सकते, रेत की तरह तो नहीं हो सकते, ये क्या है, डिफरेंट है. इन एक्चुअल ग्रेवल इज लूज aggregation of rocks fragment. Both pebbles and gravel are formed during the process of soil formation. जब भी soil का process form होता है, मीन्स क्या होता है, जो rocks हैं उनसे क्या होता है, धीरे धीरे ब्रेक डाउन होते होते क्या होता है, soil का formation होता है. पहले बड़ा पत्थर, फिर वो टूटता है, टूटने के बाद क्या होता है, pebbles और gravel की फॉर्म में देन क्या होता है, soil का formation होता है. तो क्या है, ये उसी का ही एक पोर्शन है. जो कुछ पोर्शन ऐसा रह जाता है जिसका फॉर्मेशन सॉइल में कन्वर्ट नहीं हो पाता, वो पेबल्स और ग्रेवल में कन्वर्ट हो जाते हैं. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर. ड्यू टू देयर सॉफ्ट नेचर एंड अट्रैक्टिव लुक, पेबल्स एंड ग्रेवल्स आर वाइडली यूज्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ डेकोरेशन. सॉफ्ट नेचर मीन्स क्या है, अट्रैक्टिव लुक है. सॉफ्ट नेचर मीन्स क्या है, दिखने में सुंदर है और रफ नहीं है. इस वजह से क्या है, उनको यूज़ किया जाता है डिफरेंट पर्पस के लिए, डेकोरेशन के लिए. और इनका लुक भी कैसा लगता है, अट्रैक्टिव लुक लगता है, दिखने में सुंदर दिखते हैं. सम ऑफ देयर कॉमन यूजेस आर एज फॉलोज. कुछ बेसिक यूजेस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. यहाँ पे देखिए, आप स्टूडेंट देख सकते हैं पेबल्स के कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं एंड ये ग्रेवल के एग्जाम्पल दिए हैं, कंक्रीट मटेरियल की तरह. Gravel is used widely in the surface of roads, driveways, walkways, etc.
ग्रेवल का बेसिकली यूज़ क्या होता है, सड़क के बनाने में। जो आपने देखा होगा कि जो हमारे ग्रैंड ट्रंक रोड्स होते हैं या फिर रोड होते हैं जो भी, उनमें आपने देखा होगा कि जो ये ग्रेवल है या फिर जो कंकड़ हैं या जिनको बजरी बोलते हैं वो है, तो उससे मिक्स करके विद द हेल्प ऑफ चारकोल और विद द हेल्प ऑफ विटामिन उनके साथ मिक्स करके उसको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। और ड्राइव वेज भी अभी मैं आपको शो करूँगा विद द हेल्प ऑफ पिक्चर। ड्राइव वेज क्या होते हैं एंड वॉक वेज क्या होते हैं। ड्राइव वेज बेसिकली वो हैं जहाँ पे हम लोग अपनी किसी चीज़ से ड्राइव करते हैं या किसी व्हीकल का यूज़ करते हैं, वो ड्राइव वेज होते हैं। वॉक वेज जहाँ पे हम पैदल वॉक करते हैं वो वॉक वेज होते हैं। स्पेशली हमारे घर के बाहर जो होते हैं वो वॉक वेज होते हैं, वहाँ पे हम टहल के निकलते हैं या फिर कुछ और भी कह सकते हैं इसको। पेबल्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग पार्क्स, गार्डन्स, फाउंटेन्स, फ्लोरिंग, स्टैचू एक्सेट्रा। पेबल्स का डेकोरेटिंग के लिए यूज़ करते हैं। बेसिकली पेबल्स डेकोरेशन के लिए पार्क में आप देखते हैं, पार्क में डिफरेंट जो स्टैचूज़ होते हैं या फिर फाउंटेन लगे होते हैं, उनके पास पड़ोस में बहुत सारे पेबल्स होते हैं जो एक अट्रैक्टिव वे में रखे जाते हैं, जिससे क्या होता है डेकोरेशन और भी बेटर हो जाता है और उनका लुक ब्यूटीफुल लगता है विद द हेल्प ऑफ लाइटनिंग वगैरह के साथ क्या होता है उनका लुक और भी प्यारा लगता है। पार्क्स में भी बेसिकली यही यूज़ है, गार्डन में भी यही यूज़ है, गार्डन में भी लुक अच्छे दिखते हैं। फाउंटेन्स क्या है, फाउंटेन्स जो हमारे फव्वारे होते हैं, फाउंटेन के साइड में बीच में भी कई सारे रखे होते हैं, ये डेकोरेशन के लिए पेबल्स का भी यूज़ होता है, वहाँ पे स्टोन्स का भी यूज़ होता है। एंड फ्लोरिंग में भी यूज़ करते हैं, फ्लोरिंग यानी कि अपने जो फ्लोर्स होते हैं उनमें भी यूज़ करते हैं और स्टैचू में भी। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, दे आर ऑल्सो यूज्ड इन एक्वेरियम। एक्वेरियम स्टूडेंट्स आपने देखा होगा घरों में एक्वेरियम्स होते हैं, तो एक्वेरियम क्या होते हैं, उसमें फिशेस होती हैं, फिशेस के साथ उसमें कुछ ऐसे एक्वेटिक प्लांट जैसे आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं जो क्या करते हैं फिशेस को सेम वैसा फील कराते हैं जैसा कि वो पॉन्ड में या फिर जहाँ पे वो रहती हैं उस तरीके से वो सर्वाइव कर सकें। दूसरा क्या है, एक्वेरियम में पेबल्स यूज़ किए जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर यूज़ किए जाते हैं और वो बहुत ही ज़्यादा दिखने में अट्रैक्टिव और डिज़ाइनर लगते हैं, लुक उनका बहुत सुंदर लगता है। कुछ स्टूडेंट्स एग्जांपल्स देखेंगे जो बेसिकली क्या हैं, ग्रेवल के हैं या फिर ग्रेवल का यूज़ क्या है। बेसिकली कंक्रीट मटेरियल का यूज़, जो कंकड़ पत्थर वगैरह का यूज़ होता है ग्रेवल की फॉर्म में, वो रोड्स को बनाने में यूज़ करते हैं। इस तरीके के आप पिक्चर्स देख सकते हैं जो रोड के हैं। ड्राइव वेज हमारे क्या हैं, बेसिकली जहाँ पे हम अपनी ड्राइविंग के लिए यूज़ करते हैं, जैसे गाड़ी वगैरह पार्क करने के लिए गाड़ी निकाल के लिए जाते हैं, या फिर जिस ट्रैक का हम यूज़ करते हैं वो ड्राइव वेज होते हैं। बेसिकली दीज आर ऑल्सो मेड बाय ग्रेवल से ये भी बने हुए होते हैं। देखिए कितना अट्रैक्टिव लुक लग रहा है क्योंकि ग्रेवल्स का यूज़ किया गया है यहाँ पे हाउस की जस्ट बाहर। तो ग्रेवल यहाँ पे गाड़ी पार्क भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, तो ग्रेवल का भी यूज़ यहाँ पे किया गया है। नेक्स्ट है वॉक वेज मेड बाय ग्रेवल। वॉक वेज मीन्स जहाँ पे हम लोग टहलते हैं, अक्सर घरों के बाहर में ट्रैक्स होते हैं या फिर जो पार्क्स होते हैं या फिर गार्डन होते हैं उनके अंदर इस तरीके के ट्रैक को बनाया जाता है, जिससे क्या होता है थोड़ा लुक भी अच्छा लगता है। दूसरा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ वॉक करके आपको फ्रेश एयर मिलती है इन जगहों पे। तो ये वॉक वेज बेसिकली चलने के लिए यूज़ किए जाते हैं, इस तरीके के वॉक वेज होते हैं। देखिए पेबल्स और ग्रेबल्स का कितना अच्छा यूज़ किया गया है, यहाँ पे ट्रैक प्रोवाइड कराया गया है। पेबल्स आर यूज्ड इन डेकोरेटिंग और डेकोरेशन यू कैन से। तो यहाँ पे डेकोरेशन के लिए यूज़ क्या होता है, इसको डेकोरेशन कर लीजिएगा। पेबल्स आर यूज्ड इन डेकोरेशन। ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन के लिए कितना बेस्ट बनाया गया है फाउंटेन वगैरह के लिए। यहाँ पे भी देख सकते हैं ट्री को शो किया गया है और ये इस तरीके से
आप देख सकते हैं पेबल्स और ग्रेवल का कितना बेस्ट यूज़ किया गया है लुक को और बेटर बनाने के लिए। स्टूडेंट यू कैन ऑल्सो सी, आई होप आपको ये बहुत अच्छे लग रहे होंगे जो एरियाज़ में आपको दिखा रहा हूँ। ये सारे मैंने आपके लिए इसलिए बनाया कि आपको थोड़ा सा दिखने में अट्रैक्टिव लगे, और दूसरा क्या है कि आपको थोड़ा अंडरस्टैंडिंग अच्छे से समझ में आ सके। इमेजेस के थ्रू हमें क्या होता है, ज़्यादा जल्दी चीज़ें समझ में आ जाती हैं और हमें काफ़ी टाइम तक याद रहती हैं, जैसे कि हम प्रैक्टिकल बेसिस पे अगर किसी की बात करें तो ये सारी चीज़ें इसीलिए इमेजेस का यूज़ किया है, बाकी ज़्यादा पिक्चर्स का यूज़ करने का कोई मोटिव नहीं था यहाँ पे। इस तरीके से जब स्टडी करते हैं तो स्टडी के ड्यूरेशन में आपको ये याद रहेगा कि मैंने क्या चीज़ उसमें देखी थी। ये देखिए कुछ इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है। स्टैचू भी इस तरीके से देखिए, उसमें वायर को एक फॉर्म शेप दे दिया गया, शेप के थ्रू उसमें क्या किया गया, उसमें स्टोन्स और पेबल्स को फिल कर दिया गया है। एक्वेरियम देखिए, एक्वेरियम में स्टूडेंट्स क्या है, फिशेस पड़ी हुई हैं, तो फिशेस हैं, बाकी अंदर का लुक भी आप देख सकते हैं, फिशेस कितने बेस्ट तरीके से इसमें सरवाइव कर सकती हैं। डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के एक्वेरियम्स होते हैं, कुछ जिनका साइज़ बड़ा होता है, छोटा होता है, जैसा भी साइज़ हो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं। तो स्टूडेंट आज के सेशन में सिर्फ इतना ही। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख के जाइएगा, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा और आपको नेक्स्ट वीडियो में उस चीज़ को इंक्लूड भी कर दूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट डे।